अपने सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, काशी वासियों की तरफ से, अपने भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे आदरणीय सचिन पायलट जी का स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर से हमारे मीडिया के भाई साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग के आग्रह पे आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आदरणीय सचिन पायलट जी से आग्रह करूंगा कि अपनी प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय राय जी, चौबे साहब, श्रीवास्तव जी, यहाँ पर मौजूद सभी पत्रकार बंधुओं, साथियों, हमेशा की तरह बनारस आने पर एक अद्भुत एहसास हम सभी को होता है और मुझे खुशी है कि आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इस राज्य के लिए लेकिन देश की भावी राजनीति के लिए। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का शासन चला है और अक्सर भाजपा के साथ ही बोला करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में और दिल्ली में दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार ये लोग चला रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन बातों को बोलकर, जिन वादों को कहकर सत्ता में काबिज हुए थे लखनऊ में और दिल्ली में, आज 5 साल यूपी की सरकार को और लगभग 7 साल केंद्र की सरकार को पूरे हो गए। हर वो तबका जिसने इन पर विश्वास किया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग जिन्होंने इस विश्वास में वोट दिया भाजपा को कि इनके शासन के आने के बाद कुछ स्थिति बेहतर होगी। और ये वादे जो किए थे, ये भाजपा ने खुद किए थे कि किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, महंगाई को कम करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। आज हम पलट कर देखते हैं इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपके यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल तक किसी की पीड़ा नहीं सुनी, किसी वर्ग को राहत नहीं दी, और ऐसी केंद्र की सरकार जिसने लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए चंद उद्योगपतियों के, लेकिन किसानों को जो निवाला उनके मुंह में जाता था वो छीनने का काम किया है। 5 देश में जो किसान है उत्तर प्रदेश का खासकर, उस पर जो कर्जा है वो कई गुना बढ़ चुका है। जो उसकी लागत है, खाद, बीज, तेल, डीएपी, यूरिया, सब महंगा हो गया। और वो लोग जो कहते थे कि किसान की मदद के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं, उन्होंने किसान के साथ न सिर्फ धोखा किया है, किसान पे अत्याचार किए हैं और किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। आज वो केंद्र सरकार के मंत्री जिनके पुत्र के ऊपर आरोप लगे थे, जिनका नाम एसआईटी ने लिया था, उनका चार्जशीट में नाम नहीं है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। आप किसानों को दबाने के चक्कर में उनको कुचलने का काम करेंगे और फिर किस मुंह से जाके आप किसान से वोट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है और दोनों सरकारों ने मिलकर किसान का शोषण किया है। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए का हो गया, गैस का सिलेंडर 950 रुपए का हो गया। नोटबंदी की गई थी कहकर काला धन समाप्त हो जाएगा, और आंकड़े बताते हैं कि काले धन का और नकदी का जो फैलाव है वो और फैल गया, पहले से ज्यादा हो गया। हर उस मोर्चे पर जिनको वादा किया गया, मैनिफेस्टो बनाया गया, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने ये दस्तावेज जारी किया है, इसका भी आपको हम सब कॉपी देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं है, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया है आम व्यक्ति का और खासकर किसान का। ये अन्नदाता जो उस पूरे देश का पेट पालते हैं, अन्नदाता जो देश का पेट पालते हैं, उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया, शोषण किया, आर्थिक रूप से कमजोर किया और सबसे ज्यादा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इनको जवाब देना पड़ेगा। और योगी जी की सरकार और मोदी की सरकार ने भुगतान की बात हर बात करते हैं। आज अलग अलग दल बोलते हैं हम सरकार बनाएंगे तो 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। 5 साल तक सरकार आपकी रही, कितने लोगों का भुगतान किया, कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। हर मोर्चे पर खासकर कृषि के संदर्भ में जो भारत सरकार का खुद का आंकड़ा है, एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि जो औसत आय है किसान की
वो 27 रुपये प्रतिदिन हो गई है, और जो कर्ज है प्रति किसान पर वो 74,000 रुपये का कर्ज किसान के ऊपर हो गया है। पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हमारी पार्टी का यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगा अंतिम चरण जब चुनाव होंगे, और हम एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहे हैं, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन हमारा दायित्व है कि विपक्ष पर रहकर सकारात्मक हम भूमिका निभाएं। प्रियंका जी ने चाहे कोई घटना घटी हो, हाथरस की हो, लखीमपुर की हो, सबसे पहले पहुंचकर उस बात को रेखांकित किया। गरीब, दलित, महिला, किसान, कमजोर वर्ग, जहां भी कहीं अत्याचार शोषण हुआ उसकी बात को उठाने का काम उन्होंने सबसे जरूर और सबसे मजबूती से रखा। काश ये काम वो नेता कर पाते जो आज अपने आप को विकल्प बताते हैं। दोनों बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों ने कभी भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई विपक्ष की पार्टी होने के नाते। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है किसानों के साथ जो अत्याचार हुए इसको भूलेगा नहीं, किसान भूलेगा नहीं, लेकिन एंड में जब वोट पड़ेगा तो भाजपा का जाना यहाँ से तय है। और उत्तर प्रदेश में जब भाजपा हारेगी उसके बाद लगातार हर प्रदेश में उनकी पराजय होनी तय है, और 24 में कांग्रेस और हमारे समर्थक जो हमारे दल हैं उनके साथ हम सत्ता में आएंगे जनता की सेवा करने के लिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं साथियों, वो आंकड़े इसके अंदर प्रस्तुत हैं। हमने आज इसको रिलीज किया है उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्यों के अंदर, और मैं चाहूँगा आप गौर से पढ़ें। और आंकड़े अपने आप बताते हैं कि विशेष रूप से जिन लोगों को उम्मीद थी, गरीब और किसान को, सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ किया है यूपी सरकार ने तो उस किसान के साथ किया है। और अपनी बात को जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो यहाँ से भाजपा का जाना तय होगा। और मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था बनाने में अगर वो कामयाब हो सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी हो सकती है।